नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम छी अहाँ के साथ कोमल झा। बीता 14 साल से गृह युद्ध झेल रहल सीरिया में तख्ता पलट भ गेले। 24 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद के सीरिया छोड़ कर भागा पड़ले। विदेशी मीडिया के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन असद के पनाह देलखिन हैं। राष्ट्रपति असद अपन पूरा परिवार के साथ रूस चल गेलखिन हैं। असद के खिलाफ 2011 से विद्रोह भ रहल छलैया। करीब 1.5 दशक से सीरिया गृह युद्ध के आग में जर रहल छले, लेकिन अब सीरिया के सत्ता पर विद्रोही गुट के कब्जा छे। राष्ट्रपति असद के भागा के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री शांति से सत्ता हस्तांतरण पर सहमति बनेलखिन, जेके बाद पूरा देश में जश्न के माहौल भ गेले। एकर कतेक तस्वीर सेहो देखला मिलल। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम 27 नवंबर का असद के खिलाफ जंग छेड़ देने छलखिन हैं। अब मात्र 11 दिन में राष्ट्रपति के सत्ता से बाहर के रास्ता दिखा दिल गेले। बता दिया कि सीरिया के सत्ता पर 53 साल से असद परिवार के कब्जा छले। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद पहले 29 साल तक इस देश पर राज खेलके और उसके बाद बेटा बशर। सीरिया में सत्ता पलट के बाद पूरा दुनिया के नजर एक बेर फिर मिडिल ईस्ट पर जाकर टिक गए है। लेकिन अब सवाल ई है कि आखिर इस सियासी उथल पुथल के असर भारत पर की पड़ते। देखियो, भारत और सीरिया के बीच हमेशा से बहुत बढ़िया संबंध रहले है। इस्लामिक देश होबे के बादो सीरिया कश्मीर के मुद्दा पर हमेशा भारत के समर्थन में रहले। भारतो कतेक बेर अंतर्राष्ट्रीय मंच से सीरिया के साथ दिल है। गृह युद्ध के दौरान जहां लगभग 100 देश सीरिया के अलग थलग कऽ देने रहे, तहनो भारत सीरिया के साथ नहीं छोड़ल के। एकर अलावा भारत सीरिया के विकास में सेहो कतेक मदद केलकै है। लेकिन सत्ता पलट के बाद अंदाजा लगायल जा रहा है कि सीरिया के विदेश नीति में बदलाव हेतै। सबसे चिंता के बात भारत लेल ई छै कि जे संगठन एखन देश पर कब्जा केलकै है, यानी हयात तहरीर अल शाम, ई एकटा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन छै। जाहिर छै अब सीरिया में चरमपंथी समूह के बोलबाला हेतै। जैसे ISIS संगठन के पैर पसारल तो आसान मौका मिल जेतै। आ ई भारत ला एगो बड़का चुनौती छै। एकर वजह इहो छै कि भारत सीरिया में 2टा ऑयल प्रोजेक्ट में बड़का निवेश केलकै है। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में सेहो सीरिया शामिल छै। अब भारत एहिमे निवेश करऽ के तैयारी कऽ रहल छले, लेकिन सत्ता पलट के बाद ई प्रोजेक्ट प्रभावित हेतै। एकर पीछे एगो आर कारण छै। सीरिया पर काबिज विद्रोही गुट के हमेशा से तुर्की समर्थन दिलकै है। आ तुर्की के साथ भारत के संबंध हाल के किछु साल में बहुत नीक नहीं रहले, क्योंकि तुर्की हमेशा से कश्मीर के मुद्दा में दखल अंदाजी करे के कोशिश केलकै है। तो अब चूंकि सीरिया के सत्ता पर तुर्की के सेहो दखल हेतै, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय प्रोजेक्ट हो या भारत के साथ सीरिया के संबंध, दोनों पर असर जरूर हेतै। भारत सीरिया के हालात पर नजर बनेने छै। तो हर दिन भ रहल नया परिवर्तन सिर्फ मिडिल ईस्ट या भारते नहीं, बल्कि पूरा वैश्विक राजनीतिक समीकरण के लेल सेहो बड़का बदलाव छै। अब सीरिया के तथाकथित नया युग और कोन नया मोड़ लेते, ई त भविष्य के गर्भ में छै।